आर्मोल फंटी से आपको ऐसे लेना है सीधा, और इसको ऐसे रख के आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये हमारा आर्मोल हो गया। ये आर्मोल एकदम फिटिंग का हो गया। अब आपको कोई तकलीफ नहीं, एकदम बिंदास आप फिटिंग का बैठेगा। तो हमारा ये कट गया। अब इसको आप मैं सीधा कटिंग कर दे, तो आपको 7.5 इंच, तो यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसको ऐसे करके आप ऐसे मार दोगे, ठीक है। ये हमारा, और इस फंटी को आपको लेना है, ये वाली को यहाँ से इसको ऐसे करके आपको भी मार देना, ठीक है। तो आप हमारा आस्तीन कटिंग हो चुका है। तो माय यूट्यूब चैनल गारमेंट के गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले थे कि 10 से 12 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको उसमें पूरी चीज़ें बताई हूँ, किस मेजरमेंट के हिसाब से हम शर्ट की कटिंग करते हैं 10 से 12 साल के बच्चे के लिए। तो दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि कितना चेस्ट रहता है, कितना लेंथ रहता है, कितना गला रहता है, कितना कफ रहता है, कितना आर्मोल रहता है। सारी डिटेल मैंने पूरे मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना बताया था। तो दोस्तों, अगर आपको 10 से 12 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग करना हो, तो ये हमारा फार्मूले से आप शर्ट की कटिंग 10 से 12 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग आराम से कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला था कि 10 से 12 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। तो उसका मैं आपको मेजरमेंट बताता हूँ। तो आप देखें, चेस्ट हमारा 30 इंच है, लेंथ है हमारा 22 इंच, शोल्डर है हमारा 13 इंच का, हमारा जो स्लीव लेंथ है वो 16 इंच है, जो हमारा कफ है वो 8.5 इंच का है, जो कॉलर है हमारी वो 13 इंच का है। इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको शर्ट कटिंग करना बताता हूँ। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में, और वीडियो स्किप मत करें, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इंची टेप लेंगे, यहाँ से 2 इंच का हम एक मार्जिंग लगा देंगे, ठीक है। ये हमने 2 इंच का एक निशान लगा दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाया, और इसके बाद ये गुनिया फंटी लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके ये निशान मार देंगे, ठीक है। और एक निशान आपको यहाँ से ये वाला लगा देना। कपड़ा चेक कर लेना है, यहाँ से आगे पीछे तो नहीं है, तो ये बराबर है, तो मैंने यहाँ से लगा दिया। और कपड़े को ये डबल फोल्ड में कर लेना है। ये देखिए, ये हमने डबल फोल्ड में कपड़े को कर दिया, और इसको यहाँ से ऐसे करके मार्किंग कर दिया, ठीक है। ये हमने मार्किंग करा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से हम 1.5 इंच कंधी डाउन करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 1.5 इंच डाउन करेंगे, और इससे हम एक निशान ये लगा देंगे, ठीक है। हमने ये लगा दी। अब हमारा क्या आएगा, लेंथ। लेंथ हमारा कितना है, 22 इंच। तो यहाँ से ये लेंगे, ये 22 में एक निशान लगाएंगे, और 1 इंच हम मार्जिंग देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिंग दे देंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबाव में जाएगा और आधा इंच नीचे दबाव में जाएगा। तो आपका तैयार 22 इंच आराम से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक निशान आपको ये लगा लेना है, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब आपका क्या आएगा, आपका आएगा आर्मोल। तो आर्मोल के लिए क्या करेंगे, आपका ये आर्म, हमारा चेस्ट कितना है, 30 इंच। तो 30 के हिसाब से 30 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा, 7.5 इंच। चौथा हिस्सा 7.5 आता है। तो यहाँ से हमने आर्मोल पे 7.5 मार दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या आपका, अब क्या मारना है आपको, नेक मारना है, मतलब गला। तो गला आपका कितना है, 13। तो 13 का 5 भाग करेंगे, कितना आएगा, मतलब आप 2.5 इंच लगा दीजिए, ठीक है। तो 2.5 इंच मारेंगे, 2.5 इंच मारेंगे, तो आपका आराम से गला आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ से ऐसे करके गोलाई मार दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर। शोल्डर हमारा कितना है, शोल्डर है 13 इंच, ठीक है। तो 13 का आधा करेंगे, कितना आएगा, 6.5 इंच। 6.5 इंच हमने निशान लगा दिया, और एक दबाव दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चेस्ट आएगा। चेस्ट हमारा कितना है, 30। 30 का चौथाई भाग करेंगे, 7.5 इंच, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो हिप है, हिप हमारा 30 ही है, ठीक है। तो 30 का चौथाई भाग करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये हमारा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक्स्ट्रा लूजिंग इसकी 1 इंच देंगे, और आधा इंच दबाव दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 इंच लूजिंग देंगे, और आधा इंच दबाव दे देंगे, ठीक है। ये हमारी लूजिंग हो गई। और जो हमारा पेट है ना, वो कितना इंच है, 28 इंच। तो 28 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा,
7 चौक 28, ये 7 चौक 28 आ गया। और यहाँ से 1 इंच लूजिंग दे देंगे और आधा इंच दबाव दे देंगे, ठीक है। तो यह हमारा मेजरमेंट हो गया। मैं आपको निशान लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करें, ये आपको स्केल लेना है वाली, यहाँ से। अब ये स्केल से भी मार सकते हो, देखो ये मैंने लिया, आपको ये गलत है। इस स्केल से ऐसे करके आपको रखना है, ये देखो, ठीक है। ये मैंने ये लगा दिया, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आएगा ये मतलब एप्पल कट के लिए, यहाँ से 1.5 इंच आपको ये मारना है, ठीक है। इसका आपको आधा लेना है, 9 का 4.5 यहाँ पे निशान लगाना है, और इसके बाद ये, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये सारी चीजें आपको मेन चीज यहाँ पे समझना रहता है कि आर्मोल कैसे रहेगा। तो आर्मोल की गुलाई लेने के लिए मैं आपको बताऊंगा कितना कैसे रहेगा। यहाँ से आपको ये चौक मार देना है, कंधे का हो गया। और यहाँ से आपको ये 1.25 इंच आपको ले लेना है, ये मैंने 1.25 इंच ले लिया, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपने ये ध्यान दे लिया ना गोलाई का, तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट ही है, आस्तीन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सब स्केल लगाने की जरूरत, आपको आपका गुनिया फंटी है, तो ये मतलब आर्मोल फंटी है ना, आर्मोल फंटी से आपको ऐसे लेना है सीधा, और इसको ऐसे रख के आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये हमारा आर्मोल हो गया। ये आर्मोल एकदम फिटिंग का हो गया। अब आपको कोई तकलीफ नहीं, एकदम बिंदास अब फिटिंग का बैठेगा। तो हमारा ये कट गया। अब इसको आप मैं सीधा कटिंग कर दे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या कहता है। अगर कोई कंफ्यूजन हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप बता सकते हैं कि क्या चीज हमको समझ में नहीं है। मैंने सब चीज बता दिया है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा अच्छे से काट दिया, गलत कर गए, ठीक है। ये लिया और इसको काट देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, आपको ये बचा, आपको बैक काटना है। बैक काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको ऐसे करके डबल फोल्ड ले लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड ले लिया। थोड़ा कपड़ा गंदा है, मैंने कटिंग करने के लिए आपको बता दिया है। ऐसा ना सोचे कि गंदे कपड़े में, मैं आपको सिखाने के लिए कटिंग करता हूँ। बाकी इस शर्ट को काटने के बाद कोई यूज में हमारे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसे करके बैक लेना है। बैक के लिए क्या करेंगे, आधा इंच इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से फ्रंट को। आप बड़े साइज में 1.25 इंच निकालते हैं ना, तो बच्चे में आप आधा इंच ही तलपट चढ़ाइए, ठीक है। तलपट क्या होता है, जब कास्ट टेक बटन टेक मारते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है ना, उसके लिए तलपट छोड़ती है। यहाँ से हमने आधा इंच ये निकाल दिया, ठीक है। ये देखो हमने आधा इंच, मैं आपको नाप भी देता हूँ, ये देखो, ये देखिए आधा इंच है, ठीक है। यहाँ से भी आपको नाप देते, ये देखो आधा इंच। ये कर लेना है, और आपको यहाँ से एक ऐसे मार्किंग ये लगा देना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शोल्डर नापना। शोल्डर हमारा कितना था, 13। 13 का आधा करेंगे कितना है, 6.5, ठीक है। ये हमने 6.5 लगा दिया, और आधा इंच हमने मार्जिन रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये चीज ऐसे करके लेना है, ये हमारा, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे करके चीज लगा देना है। तो ये हमारा बैक का मोल हो गया। मैं आपको ये कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। बैक काटना एकदम आसान है, बैक में कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको मेन फ्रंट अगर आपने काट दिया, तो सारी चीज एकदम परफेक्ट रहेगी। तो हमारे बैक हो गया, और ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है। अब आपको बचा शोल्डर। शोल्डर काटने के लिए क्या करेंगे आप, शोल्डर के लिए आपका क्या करते हैं, यहाँ से आपको ऐसे लेना है। ये हमने ऐसे ले लिया शोल्डर का, ठीक है। और ये करके आपको डबल शोल्डर काटना है, ठीक है। डबल शोल्डर के लिए क्या करें, यहाँ से इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से हमारा कितना है, 1 इंच तो हमारा नीचे का सिलाई के चला गया, ठीक है। ये चीज होगा, ठीक है। और हमारा जो वो है ना, वो 1.5 इंच है, जो हमने ऊपर का डाउन किया था, ठीक है। और यहाँ से आपको 1.5 इंच कंधी इसकी गिराना है, ठीक है। ये हमने गिरा दिया, और इसको यहाँ से ऐसे करके मार्का लगा लेना है। अब आपका ये क्या बचा,
ये कितना है हमारा शोल्डर का, ये कितना गला हमने कितना काटा था, 2.5 इंच, हमने 2.5 इंच मार दिया। अब इसके बाद हमारा शोल्डर कितना था, 6.5 और 1 दाब, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे करके निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसको एक निशान आप यहाँ से लगा दीजिए, ठीक है, ये निशान लगा दिए, ठीक है। और यहाँ से आप गोलाई ले लीजिए, ठीक है। ये हमने मार दिया और यहाँ से ऐसे करके आप गोलाई ले लीजिए, ठीक है। ये हमने गोलाई ले लिया, ठीक है। तो शोल्डर की कटिंग हो गई है। यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ सीधा, ठीक है। ये मैं काट देता हूँ और इसको यहाँ से मैं ऐसे फाड़ देता हूँ। तो ये हमारा डबल शोल्डर हो गया, एक शोल्डर ये हो गया और एक शोल्डर इसका ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा शोल्डर हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, आस्तीन, ठीक है। ये हमने शोल्डर काट दिया, ठीक है। आस्तीन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आस्तीन का यहाँ से ऐसे करके आपको ये ले लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है। ये कितना है आपका, 7 इंच। तो 7 इंच में हमारा आराम से 7.5 इंच में आराम से कट जाएगा, ठीक है। ये ले लेना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको एक एक निशान ये लगा देना है, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी है, आस्तीन की लंबाई है हमारी 16 इंच। तो यहाँ से 1 इंच ऊपर करना है और यहाँ से 16 इंच पे निशान लगा देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे ये मार देना, ठीक है। और थोड़ा से, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कितना अप डाउन करोगे, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन, ये कितना डाउन करें, हम यहाँ से ऐसे आर्मोल कैसे मारे। तो ये इसके लिए क्या करें, आपको यहाँ से 2.5 इंच लेना है, ठीक है। और कफ के लिए क्या करेंगे आप, कफ हमारा कितना है, 8.5 इंच। 8.5 का आधा करेंगे, कितना आएगा, देखो 4 इंच 2 सूत, 4 इंच 2 सूत में एक निशान लगा देंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा प्लेट वलेट के लिए ले लेंगे, हाँ, ठीक है। अब यहाँ से ये आप कितना नापोगे, आर्मोल बराबर आ जाए, तो यहाँ से आपको लेना है 7.5 इंच। तो यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे करके आप ऐसे मार दोगे, ठीक है। ये हमारा, और इस फंटी को आपको लेना है, ये वाली को, यहाँ से इसको ऐसे करके आपको भी मार देना, ठीक है। तो आप हमारा आस्तीन कटिंग हो चुका है और इसको थोड़ा सा आपको ऐसे करके ये कर देना, क्योंकि जब मालूम क्या होता है, जब पहनने सिलाई के बाद जब आस्तीन चढ़ाते हैं ना, तो ये जो हमने आधा इंच प्लस मुझे इधर किया है ना, तो इससे क्या होता है, ऊपर को आस्तीन नहीं चढ़ती, एकदम परफेक्ट आती है, ठीक है। ये हमारी आस्तीन कटिंग हो गई। मैं आपको फ्रंट काट देता हूँ। फ्रंट काटने के लिए क्या, यहाँ से आपको ऐसे करके ये ले लेना, ठीक है। 2 पल्ला है, ये 2 पल्ले लेना है ऊपर के, ठीक है। ये हमारा फ्रंट हो गया, वो नीचे का बैक हो गया। अब बैक के हिस्से में हम चाक पट्टी खोल देते हैं, यहाँ से आपको ऐसे करके, ये हमारा आस्तीन कट चुका, ठीक है। तो ये हमारे 10 से 12 साल के बच्चे का शर्ट कटिंग कैसे करते हैं, तो मैंने आपको पूरी चीजें बता दिया है। दोस्तों अगर कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बिंदास पूछ सकते हैं, कि चीजें हमको समझ में तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म।